जा रही है। ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, उस पे भी लोग उस तरीके से अपना क्रेज़ नहीं दिखा रहे हैं कि हमको ये सीखना है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं कि जिनमें हमें फीस भी चार्जेस करनी पड़ती है और वहाँ पर लोग जाते भी हैं और सीखते भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कम उसमें कोरोना क्लासेस जो जब चली थी कॉलेज टाइम में, तो उसकी हमें फीस भी चार्ज करनी पड़ती थी और जब हम क्लासेस लेते थे। लेकिन वहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता था कि हमें अर्निंग्स किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन हमें यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ लोग सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो अपने ज़रिए से काम करना चाहते हैं कि हम अपने ज़रिए से शायद बहुत आगे चले जाएँ। उनकी थिंकिंग शायद इस तरीके की है कि हम अपने तरीके से वर्क करके आगे जा सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि हम सीख करके जितना आगे जा सकते हैं, शायद हम अपने थ्रू जो कोशिशें कर रहे हैं, उनसे हम इतना आगे नहीं जा सकते हैं। मेरा कहना यही है और डेली का मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आपकी पूरी टीम का यहाँ आना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर हमें वो सब सिखाया जाता है, वो सब बताया जाता है जो हमारे बिज़नेस से कनेक्टेड जो भी हमें हमारे लिए बेहतर हो सकता है, हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वो सब हमें यहाँ सिखाया जा रहा है, तो ये हमारी क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो फाइनली आज की मीटिंग का टाइम भी हो गया है। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। विनीता मैम अगर मुझे सुन पा रही हैं तो वेलकम है मैम आपका। माइक ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। मुझे एक बार बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल से सेशन में, जो मीटिंग में, जिसमें एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से शत्रु हैं, टोटल 7 एनिमीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस वजह से somehow we are not able to take actions, although हमने अपने गोल सेट किए हुए हैं, अपनी डिजायर्स, वो ड्रीम्स, सारी चीजें होने के बावजूद भी हम उन पे प्रॉपर वे में या उतने एफर्ट्स के संग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो ड्रीम्स, वो अचीवमेंट्स, वो गोल, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज उन 7 ऐसे एनिमीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी वजह से एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं हो पा रहे हो, जहां पर आपके एफर्ट्स 100% नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विल पावर है उसमें भी आपका जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो आज काफी कुछ इस सेशन में आपको जानने को मिलेगा। और टोटल अभी आई गेस 19 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाई, क्या दिक्कत हो रही है, बट पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। एंड आई लिटरली डोंट नो द रीजन, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पूरा हमारा जो ये फैमिली है, ये जब बढ़ता है तो ही अच्छा लगेगा। दिन में दिन अगर रिड्यूस हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, तो उससे कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो उस पर बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ता है। बट फिर भी वी विल नॉट गिव अप, और वी विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बढ़े, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब अप्रोक्स 40 या 45 के अबव लोग सेशन में जुड़ा करते थे, एंड नाउ दिस इज द टाइम जहां पर 19 या 20 लोगों का हमें देखने को मिल रहा है। एंड व्हाई इट इज सो, इसका रीजन नहीं मालूम। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, या आप लोगों को कुछ थोड़ा सा हटके चाहिए, कि थोड़ा सा इनोवेटिव, या आपको लगता है कि हमें किस तरह के चेंजेस की नीड है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके जो भी ओपिनियन होंगे उनका बहुत ज्यादा हम सराहेंगे और उनको सुनेंगे, एंड वी विल वर्क ऑन इट। बट एटलीस्ट यू विल हैव टू शेयर विद अस कि ऐसा क्यों हो रहा है, और विद योर क्लाइंट्स ऑल्सो, विद योर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, और जितनों को भी आप हर शाम या हर दिन आप जूम मीटिंग का लिंक भेजते हैं, और भेजने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा पर्सनली पूछिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। या फिर उन्होंने एक दो बार मीटिंग अटेंड की और उसके बाद से नहीं अटेंड किया, तो एटलीस्ट आस्क देम कि उनको क्या चेंज चाहिए, या किस वजह से उन्होंने वापस, उनकी दिलचस्पी नहीं हुई मीटिंग को ज्वाइन करने की। एटलीस्ट गेट टू नो द रीजन। क्योंकि जब परेशानियां आती हैं और हम परेशानियों को सिर्फ उसी माहौल में, उन्हीं परिस्थितियों में हम जिए जा रहे हैं, विदाउट इवन ट्राइंग कि रीजन क्या है,
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे लगता है कि वो उसका कोई यूज नहीं है, उसमें सिर्फ हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो दिस इज द रिक्वेस्ट हमारे पूरे परिवार से, जितने भी सदस्य हैं, कि अगर आप किसी को लिंक भेज रहे हो, एक दो दिन वो मीटिंग ज्वाइन करता है, उसके नेक्स्ट डे वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट आप उससे पर्सनली डिस्कस करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आपको किसी तरह का चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, या टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 8 से 9 ये टाइमिंग ऐसी है कि हम अपने बाकी पर्सनल कामों में उलझे रहते हैं, जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं अटेंड। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, काफी लोग जुड़ा करते थे और नाउ सिर्फ 20, 19, 21, कल की मीटिंग में शायद से 15 या 16 ही लोग थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ना ही हमें देखने में अच्छा लगता है, ना ही आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि जब, क्योंकि शिवानी मैम जब होस्ट करती हैं, सो द वे शी होस्ट, द वे शी वेलकम, जो भी चीफ गेस्ट आते हैं, जो भी स्पीकर आते हैं, लीडर आते हैं, उनके बारे में वो इतना कुछ बताती हैं, एंड इन द एंड वी कम टू नो कि उनका सेशन ज्वाइन करने के लिए मात्र 15 या 16 लोग आए हैं या 20 लोग आए हैं। सो इट इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल फॉर दैट पर्सनालिटी ऑल्सो। और इस प्लेटफॉर्म का भी एक अनादर हम कहेंगे वो होता है। सो ट्राई टू फिगर आउट द रीजन कि क्यों लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट चेंज दे वांट। सो सबसे पहले जितने 20 या 21 लोग आज इस सेशन से जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी मिस्टर PR कोहली, एंड द ग्रेट फाउंडर ऑफ शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिस्टर राम हरी सर, और यंग स्पीकर एंड लीडर महेश सर एंड नरेश सर। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो सेशन रहेगा, इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिस वजह से सारी चीजें होने के बावजूद भी हम वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से हम यहाँ जुड़े हैं। और जिन चीजों को लेकर आए दिन हम डिस्कस करते हैं कि एक सक्सेसफुल नेटवर्क, जो नेटवर्कर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, कैसे क्या चीजें रहेंगी, इन सब चीजों को डिस्कस कर लेने के बावजूद भी हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हम वो सारी चीजों को ठीक से कहो तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो चीजें हो रही हैं, मैनेज कैसे होनी है। इवन दो हम जानते हैं कि कौन सा स्टेप उठाना है, प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, इनविटेशन कैसे भेजना है, राइट। उसके बाद हमें किस तरीके से अपने बिजनेस प्लान को, या बिजनेस प्लान दिखाने से पहले किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से इंटरेक्शन करना है, ये सारी चीजें जानने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना, इंसानों में सबसे बड़ी गलती क्या है ना, इंसान अपने सपनों में और अपनी विश विश यानी कि ख्वाहिश, इन दो चीजों में ना अंतर करना पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो शत्रु है ना, एक व्यक्ति लाइफ में जब सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जब उसका कोई ड्रीम नहीं होता। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा तो सपना है, हमारा तो ड्रीम है। अब देखिए, ड्रीम और विश बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। विश होती है कि एक ख्वाहिश कि यार ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश मेरे पास वो शक्ला का बुम बुम वाली पेंसिल होती, या काश मेरे पास डोरेमोन का वो एनीवेयर डोर होता, काश मेरे पास वो होता। ये विश है आपकी, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसका वास्तविकता से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, जो नहीं हो सकती। ये एक आपकी इमेजिनरी दुनिया है, आपकी ख्याली दुनिया है, जिसमें आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा और वो चीज हकीकत में हो जाएगी। तो ये होती है विश, जिसे हम कहते हैं ख्वाहिश, जो टूटते तारे से हम विश मांग रहे हैं, वो विश हो गई। ठीक है, सपने होते हैं अलग। सपनों का क्या है, एक सपना होता है कि जो हम सोते हुए देख रहे हैं, कोई कहानी बन रही है, हम जंगल में गए, हमारे पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, आधा इंसान है आधा जानवर है, हम भाग रहे हैं, हम देश बचा रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ये उठपटांग ये हो गए सपने। सपना एक्चुअल में क्या है ना, सपना वो होता है जहां पर आपके पास एक रीजन होता है। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, उसके पीछे आपका रीजन है कि मैंने सपना देखा है कि मेरा एक खुद का घर हो, या मैंने सपना देखा है कि मेरा खुद का एक अच्छी यू नो यू नो लग्जरियस मेरी जो है लाइफस्टाइल हो, या मेरी बहुत ही अच्छी एकदम बढ़िया महंगी कार मेरे पास हो, या मैंने सपना देखा है कि महीने में आए दिन तो मैं जो है टूर पे जाऊं, इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। तो ये आपके ना रीजन होने चाहिए।
ड्रीम शुड बी लाइक जिसका कोई मतलब हो। अगर आप कोई ऐसे सपने देख रहे हो जो कि यूजलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं, और फिर भी आप उन सपनों को देख रहे हो, तो वो सपने ना तो आप कभी पूरा कर पाओगे, ना ही आप कभी उनके लिए कोई एक्शन लेने का एज सच कोशिश करोगे, क्योंकि वो सपने आपके ऐसे हैं जो आपने बस मजे मजे में देख लिए। अब वो पूरे हो चाहे ना हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सपने, जो रियल सपने होते हैं ना, वो आपको सोने ही नहीं देते। रियल सपने ही आपकी एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये रिमाइंडर पहुंचाते रहते हैं कि तुम्हें ये चीज पूरी करनी है, तुम्हारा ये सपना है, तुम्हें ये चीज पूरी करनी है। अगर मैं बात करूं एक क्लास के टॉपर की, उसका हमेशा से सपना क्या रहता है ना, कि मैं फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक मुझे ना हमेशा लाइफ में किसी भी फील्ड में हमेशा फर्स्ट रैंक में आना है। उसका सपना ही ये है, जो कि लॉजिकल है। अभी लॉजिकल क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि पिछले कई सालों से मैं फर्स्ट ही आया हूँ। अब अगर मैं किसी क्लास में सेकंड आता हूँ या थर्ड आता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा। तो उसका सपना जो है वो एक रीजन के संग है, और उस रीजन को पूरा करने के लिए वो चाहे मर्जी, चाहे उसको 14 घंटा पढ़ने पड़े या 16 घंटा पढ़ना पड़े, वो पढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड ड्रीम। तो सबसे पहले सपना देखना, और एक ऐसा सपना देखना जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत अंतर है। तो पहले आप खुद से ये पूछिए कि मैं जो सपना देख रहा हूँ, क्या वो मेरा लक्ष्य है? क्या इन एक्चुअल अगर वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो उससे मुझे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना चाहिए ना। किसी चीज को अगर हम चाह रहे हैं, किसी चीज को हम उसकी तमन्ना रख रहे हैं कि वो चीज हमें मिल जाए या वो चीज हो जाए, अब वो चीज आपको नहीं मिली, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं मिली कोई बात नहीं, आई गई हो गई बात। वो सपना नहीं है। और ऐसी किसी चीज की चाह अगर आप रखते हैं जिसके आने से या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस चीज के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप ना तो ज्यादा संघर्ष करना पसंद करेंगे, हो गया मूड में आ गया तो कर लिया, वरना आप उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। बट अगर किसी चीज के होने से और उसके ना होने से आपको बहुत फर्क पड़ रहा है कि नहीं यार, वो सपना नहीं पूरा हो पाया तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, या लाइफ जो मैंने एक इमेजिन की है कि इस तरीके से मेरे को जीना है, वो चीज नहीं हो पाई, तो किसी चीज के पूरे ना होने से फर्क फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स दैट इज योर ट्रू ड्रीम, दैट इज योर जेन्युइन ड्रीम, वो वाकई में आपका सपना है। और किसी के चीज से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक सपना नहीं है, वो बेफिजूल से एक कहानी सी थी, आपने जस्ट एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब पूरा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जी तो वैसे भी रहे। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका, कि जब आपके सपने हैं होते हुए भी उनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पीछे कोई रीजन नहीं है, तो फिर आप कभी भी, आपको कितना भी अच्छा मोटिवेटर आ जाए, स्पीकर आपके सामने, खुद भगवान आपको मोटिवेट करने के लिए आ जाए ना, आप उनको टाल माल करके कुछ ना कुछ करके आप उनको साइड में कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ उस सपने को ना पूरा करके भी ठीक ही चल रही है, और सपना पूरा हो जाएगा तब भी नॉर्मली चलेगी। तो जब किसी चीज से फर्क पड़ता है, तभी हम उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। अनटिल और अनलेस हमें वो चीज बॉदर नहीं कर रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वी विल नॉट गिव अ डैम, है ना, हम कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़। जब रोड पे हमारा 10 रुपए का सिक्का गिरता है ना, तो हम इतने भावुक नहीं होते, हम इतने परेशान नहीं होते, हम बड़ी बातें करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कि जिसकी किस्मत में हो गया, मिल गया होगा, छोड़ो, हम इतना पैनिक नहीं होते हैं। लेकिन वही जब हमारी जेब से 500 का नोट गिर जाता है, तो 2-3 दिन तक हम सदमे में रहते हैं, अरे यार 500 का नोट गिर गया यार, या कुछ खरीद लेता, या कुछ उसका यार तुरंत ही मेरे को उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, तुरंत ही मुझे उसका यार फल लिया था बच्चों के लिए, या यार कुछ कपड़े खरीद लेता अपने लिए, इस तरह की, मतलब 5-6 दिन तक हमारे दिमाग में वो 500 की याद रहती है हमें, कि कहीं मिल गया, कहीं अचानक क्या पता हमें मिल जाता, हम बार बार उसको चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन 10 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का गिरेगा, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं यार, किस्मत में था उसकी, जिसको मिल गया उसकी किस्मत में हो। तो ये फर्क है। दूसरी अगर हम बात करें, नो क्लियर गोल, ये दूसरा आपका एनिमी है जो आपको एक्शन करने से रोक रहा है। सपने हैं, ठीक है, हर चीज है, ख्वाब भी देख रहे हो, सब देख रहे हो, करना भी चाहते हो, लेकिन क्लियर नहीं हो कि मुझे करना क्या है। आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं, या अच्छा एक इंसान बनूं, आप चाहते हो कि मैं अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं वहां मेरा खुद का एक रुतबा हो, लोग मेरे को मेरे नाम से जाने, ठीक है, और ये सारी चीजें, तो मतलब चाहते बहुत कुछ हो,
लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इन एक्चुअल क्या करना है। क्योंकि जब चाहते ज्यादा हो जाती है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो फिर हम ना वहां के रहते हैं ना हम यहाँ के रहते हैं। हम किसी भी फील्ड में कहते हैं ना वो तो ऑलराउंडर है। तो जो लोग ऑलराउंडर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर सारी स्किल्स होती है। वो उनको आप मार्केटिंग फील्ड में भेज दो, वहां अच्छा कर लेंगे। वो सेल्स में भेज दो, कहीं भी भेज दो, दे आर गुड इन एवरी वे और एवरीवेयर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग ऑलराउंडर होते हैं वो हर जगह पे कहीं पर 50%, कहीं 40, कहीं 60, कहीं 70 इस तरीके से अपना दे पाते हैं। वो कहीं पर भी 100% नहीं होते, क्योंकि वो कंफ्यूज है। वो किसी भी एक चीज में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बना पा रहे। कहता ना ये बंदा इस चीज का एक्सपर्टीज है, ये बंदा या ये बंदी इस काम के बिल्कुल माहिर है, तो वो एक एक्सपर्ट जो वर्ड है वो नहीं लग पाता। क्योंकि एक्सपर्ट यानी कि जो महारत है या जो एक एक्सपर्टीज है वो हमें किसी एक काम में ही मिलती है, जब हम उसी एक काम में अपने कई साल लगा देते हैं, अपना समय देते हैं और उस चीज को सीखते हैं। तो एक काम को जब हम कंटिन्यूस करते हैं तो उससे हमें अनुभव आता है। बट आप एक ही समय पे अगर 36 काम कर रहे हो और काम कर भी ले रहे हो, आप मल्टीटास्किंग हो, आपके अंदर वो खूबी है कि आप एक समय पे कई सारे काम हैंडल कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आप फिजिकली तो काफी एक्टिव रहोगे, हो सकता है मेंटली भी एक्टिव रहो, लेकिन हर जगह आप 20, 30, 40, 50 ऐसा अपना इनपुट दे पाएंगे। कहीं से भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिले। तो देयर शुड बी अ क्लियर गोल। अगर आपको लगता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए बनी हुई है एंड आई कैन डू समथिंग हियर, आई कैन अचीव माय ड्रीम्स फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो इसको आप अपना सिंगल टारगेट बना लो। आप इसमें साइड बाय साइड आप कोई दूसरी कंपनी में भी लगे हो, या साइड बाय साइड आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहे हो, या कहीं और जॉब वगैरह भी देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, आप मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बट चीजें आपकी कहीं से भी पूरी नहीं होंगी, ना तो वो दूसरे सोर्स से आपकी चीजें पूरी होंगी, ना ही आपकी चीजें यहाँ से पूरी होंगी। अगर आप किसी एक चीज को चुन रहे हैं तो फिर उसी पे टिके रहिए, उसी पे अपना सारा समय दीजिए, उसी पे सारा फोकस, उसी पे सारे एफर्ट्स दीजिए, तो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा। वरना पाव पाव भर मिलेगा, पाव भर आपको वहां से मिल गया, थोड़ा सा यहाँ से मिल गया, 250 ग्राम वहां से मिल गया, बस, और उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हमारा शत्रु है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मुझे करना क्या है। अक्सर ये प्रॉब्लम 11th या 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि अब उन्हें साइंस लेना है या आर्ट लेना है या कॉमर्स लेना है। उनको डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, या फिर उनको जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन जो एकेडमी हमारी चलती आ रही है कि भाई पहले डिग्री लो, है ना, ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, इस तरीके से चलना है। तो ये कंफ्यूजन होता है, और कई बार जब हमें एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है, एक अच्छा गाइड मिल जाता है, तो हमें ठीक गाइड कर देता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये खूबी है तो तुम इस फील्ड में जाओ और इस चीज की ट्रेनिंग करो। और जब हमारे पास ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर हम भटकते रहते हैं, हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे, वहां पर भी ट्राई करेंगे, और इन दी एंड हमें जो चीजें मिलती हैं बहुत नॉर्मल सी मिलती हैं, बहुत ही चकाचौंध वाली चीजें या सक्सेस हमें नहीं मिल पाती। राइट। इसके बाद तीसरा जो हमारा शत्रु है वो है आपका डाउट। किसी भी चीज को करने से हमारे मन में जो संकोच आता है कि यार अगर मैं ये चीज करूंगा तो कहीं नुकसान ना हो जाए, या अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा तो यार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, या चीजें और ज्यादा वर्स्ट ना हो जाए, है ना। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कंपनी फ्रॉड करके ना चली जाए, कंपनी बस यूं ही 3-4 दिन, मतलब 3-4 महीने चले और फिर बंद कर देंगे, ना चले जाए, ये प्रोडक्ट फर्जी ना निकल जाए, या ये जो प्रोडक्ट है इसको खिलाने से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पे तो केस आ जाएगा, वो कहेगा कि इसने मुझे ये प्रोडक्ट दिया था और मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने मेरे पे केस कर दिया। तो इस तरह के डाउट्स आते हैं। तो डाउट भी एक बहुत बड़ा हमारा एनिमी है जो हमें एक्शन करने से रोकता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि मान लो ए नाम से कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका बी नाम का दोस्त है। अब ए नाम के पास बहुत सारी महंगी महंगी कार वगैरह हैं, जिसमें कुछ स्पोर्ट्स कार हैं, कुछ आपकी मर्सिडीज है ना, बहुत अच्छी अच्छी कार है उसके पास। तो उसके कार कलेक्शन में से सबसे बढ़िया जो उसकी कार है एक स्पोर्ट्स कार है, जो 0 to 200 किलोमीटर लाइक उसकी स्पीड है, तो इतना तेज वो मतलब चल सकती। अब जो बी उसका फ्रेंड है, उसको उसकी वो कार बहुत पसंद है। उसने कई बार उससे कहा भी यार मुझे कभी मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें फ्लेक्स मारूं, मेरे पास एक कार हो।
तो अब जो ए दोस्त होता है वो, उसको कहीं मतलब 2-3 दिन में मान लो उसको कहीं जाना था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तो मेरा दोस्त है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ शहर से, तो तब तक एक आध दिन के लिए तू मेरी सबसे अच्छी जो मेरी कार जो तुझे भी बहुत पसंद है और जिसकी मतलब इतनी हाई स्पीड है, तो उसको चला सकता है और अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका जो ब्रेक है वो कई कई बार काम करता है और कभी कभी काम नहीं करता है। तो तू बता क्या करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि जो उसका दोस्त है वो कार ले लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा। अगर आप भी होते तो आप भी मना कर देते। क्यों भाई, मना क्यों कर देते भाई? वो कार आपको इतनी अच्छी लगती है, फाइनली आपको वो मौका मिला कि जब 3-4 दिन तक उस कार में बैठकर उस कार को चलाकर बढ़िया खासा अच्छा खासा आप रौब झाड़ सकते थे, स्टाइल मार सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस कार को नहीं लोगे, आप उस कार को नहीं चलाओगे, क्योंकि आपके मन में अब क्या आ गया, डाउट आ गया कि यार इसकी ब्रेक काम नहीं करती। तो मजे मजे में अगर मैंने 200 की स्पीड पे गाड़ी चला दी और खुदा ना खास्ता अगर वो ब्रेक काम नहीं किया तो मेरा तो खत्म ही हो जाएगा, मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो ये सोचकर, मतलब ये नेगेटिव डाउट मन में रखकर इतने टाइम से जो वेट कर रहा था कि कभी ये बाहर जाए या कभी मुझे अपनी खुद मतलब कार दे दे कुछ दिन के लिए, तो उसकी ख्वाहिश थी, वो जो उसका सपना था वो उसने सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस डाउट की वजह से। उसने कहा था कि कभी कभी काम नहीं करते। अब अगर वो चाहता तो ले सकता था, उसने वो नहीं चलाता उतना तेज, ठीक है, या फिर उसने कहा था कि 50-50 है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसने गारंटी नहीं ली थी, उसने 50-50 बोला। अब जब 50-50 बोल दिया तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो डाउट आ गया, जिस वजह से उसने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होता है जो हमें उन्हीं कामों को करने से रोक देता है जिस काम को करना हम चाह रहे हैं, जिस काम का परिणाम हम जानते हैं कि अगर मैंने अच्छे से इस चीज को किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमारे जो सेल्फ डाउट है, जो हमारा दिमाग हमारे अंदर, जो हमारा ये शत्रु है, ये जो हमको मैनिपुलेट करता है कि भाई मत कर, ये कंपनी खत्म हो जाएगी यार, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें तेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, टाइम वेस्ट है। जिस वजह से क्या होता है, हम अपना जितना अच्छा दे सकते थे या देना चाहते थे फिर हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो डाउट ने हमारी पूरी ट्रेजेडी, मतलब सॉरी, जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी है उसी को चेंज कर दिया। हमारा पूरा जो माइंड सेट है उसको ही उसने, हमारा कहते हैं ना ब्रेन वॉश, इस दुनिया में जो होता है, आपने वर्ड सुना होगा वशीकरण, कि लोग आपकी आंखों में देख के आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर वो जो चाहे वो आप करने लगते हो। मेरा मानना यह है कि अंतर मन से ज्यादा बड़ा जो तांत्रिक है वो कोई नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जितनी अच्छी तरीके से वो आपका ब्रेन वॉश करता है ना, इस चीज पे पहले तो आपका बड़ा मन लगा था, अब वो मन हटा देगा आपका। कुछ ना कुछ ऐसी आपके दिमाग में खुराफाती बातें आ जाएगी, ऐसा डाउट वो भर देगा, ऐसी बातें अपने आप ही आप सोचने लगोगे कि जिस चीज की पाने की चाहत आपको अभी तक इतनी हो रही थी, आप पागल हो रहे थे उस चीज के लिए, अब वो चीज अब जब आपके सामने आ गई तो आप कहोगे नहीं, रहने दो यार, मेरे को नहीं चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही इतना बड़ा वाला मैनिपुलेटर है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आप महीनों से अगर आपने माइंड सेट कर रहे होंगे ना कि भाई मुझे ये चीज करनी है करनी है करनी है, वो आपसे सिर्फ 5 मिनट लेगा, 5 मिनट और एक शांत माहौल, बस इतनी देर में तो वो आपने जो इतने महीनों से आपने जो अपने आप को सेट करने में जो समय लगाया था वो पूरा पानी कर देगा उसको, और आप कहोगे छोड़ो, गिव अप कर दोगे। तो ये डाउट तीसरा हमारा एनिमी है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। इसके अलावा हमारा जो चौथा एनिमी है वो है हमारी ओवर थिंकिंग। अच्छा, आजकल ना ट्रेंड है, जो हम जेनजीज हैं, यानी कि जो हमारी न्यू जनरेशन जो है, हम लोगों को ना ओवर थिंकिंग का बड़ा कीड़ा काट रहा है। ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज को लेकर, और धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग अब तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके अंदर भी देखने को मिलती है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज के जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हैं, जो उसका नकारात्मक जो उसका पहलू है, उस पे ज्यादा हम फोकस करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग। और जब ओवर थिंकिंग से क्या होता है ना, हमारे अंदर भय आता है, हमारे अंदर डर आता है, क्योंकि ओवर थिंक का काम ही, ओवर थिंकिंग आपको होती ही इसीलिए ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं, ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। तो ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्रीम है, रीजन है,
है ना? चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए, क्लियर गोल है, सब चीज़ है, बट ओवरथिंक ने खेल खराब कर दी। पूरे दिन, पूरी रात सोच रहे हो और ओवरथिंकिंग कभी भी आपको पॉज़िटिव चीज़ें नहीं सुचवाती है, मतलब सोचने को बोलती है। पॉज़िटिव चीज़ें वो कभी ओवरथिंकिंग में आप नहीं सोचोगे। जब आप ओवरथिंक करने बैठोगे ना, तो आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो। कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर मैं घर से निकलूँगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं नई एक्टिवा लूँगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं थोड़ा-सा भी चलूँगा मैं तो ठीक चला रहा हूँ या चला रही हूँ, सामने वाला ने गलत चला दी तो वो मुझे ठोक देगा, वो मेरे को कुचल के चला जाएगा। तो इस तरह की नकारात्मक चीज़ें ओवरथिंकिंग आपके अंदर लेकर आती है, आपके ज़हन में लेकर आती है। और जब ओवरथिंकिंग हो जाएगी तो सारा समय सोचने में निकल जाएगा, फिर उस काम को करने के लिए जो आपका एक्टिव माइंड है, वो ऑफ हो जाएगा। राइट, जो आप एक स्मार्ट वर्किंग का सोच रहे थे कि किस तरीके से मुझे काम करना चाहिए, मैं कैसे लोगों से मिलूँगा, कैसे उससे इंटरैक्ट करूँगा, कैसे मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाऊँगा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कैसे बिज़नेस प्लान मैं दिखाऊँगा, कैसे मैं डुप्लीकेशन वाला प्रोसेस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें वैनिश्ड हो जाती हैं जब ओवरथिंक आप करने लगते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो फ़ोकस है वो नेगेटिव चीज़ों पे ही रखेगी, पॉज़िटिव चीज़ पे वो कभी भी आपको फ़ोकस करने ही नहीं। तो चौथा जो एनिमी आपका रहता है, जो आपको एक्शन करने से रोक रहा है, वो है ओवरथिंकिंग। जितना आप चीज़ों को ओवर कहते हैं ना, मान लो आप कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है? अब किसी ने आपको बोल दिया कि अच्छे लग रहे हो, ठीक है? अब चलो बढ़िया है, अच्छे लग रहे हो। फिर आप बार-बार खुद को देख रहे हो, बार-बार खुद के कपड़े सही कर रहे हो, बाल सही कर रहे हो, बार-बार आप खुद को सँवारने की कोशिश कर रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप भले ही कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितने ही खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन फिर धीरे-धीरे इतनी ओवरथिंकिंग आप कर लोगे कि यार मेरे बाल ज़्यादा बेकार तो नहीं लग रहे, यार ये कपड़े ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गए, यार ये कलर थोड़ा-सा ओवर तो नहीं हो गया। तो ओवरथिंकिंग कर करके आप इतना खुद को डीमोटिवेट कर दोगे, फिर आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस आया था ना, वो खत्म हो जाएगा। अब चाहे लाख लोग आपसे बोल दें कि नहीं भाई तुम अच्छे लग रहे हो, आप नहीं मानोगे, आप यही कहोगे कि साला झूठ बोल रहा है। मुझे पता है मैं गंदा लग रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल बेकार लग रहा हूँ। तो ओवरथिंकिंग ये करती है। आपको जितने भी ऑप्शंस मिल जाएँ, जितने भी अच्छे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ, लेकिन जब ये नेगेटिविटी का जब कीड़ा आपके अंदर आएगा, ओवरथिंकिंग का जब कीड़ा आपके अंदर आएगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे और इतना ध्यान दोगे, इतना फ़ोकस्ड हो जाओगे कि फिर आपको उसके जो एडवांटेजेस हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा आपको। तो ये भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, जहाँ पर रातों तक लोग 1-2 बजे तक नहीं सोते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो ओवरथिंक करते हैं, राइट? ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग आज के ज़माने में यंगस्टर्स की जो यूथ है, सबसे बड़ी मैं कहूँगी डिज़ीज़ है ना, सबसे बड़ी परेशानी है ओवरथिंकिंग। बात करते हैं हमारा जो 5वाँ एनिमी है, 5वाँ जो पॉइंट है, वो है आपका जो लेज़ीनेस यानी कि आलस। अब आलस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो एक्शन नहीं लेने देता है। दिमाग में दिन भर सोच रहे हैं कि ऐसा करना है, गोल सेट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, बट अब करे कौन? घर से बाहर निकले कौन? बिस्तर से उठे कौन? अब तो वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो वैसे भी रज़ाई छोड़ने का मन नहीं करता, है ना? तो अब करे कौन? आलस इतना आ जाता है। तो आलस भी आपका, ये तो ख़ैर हम बड़े बुजुर्गों से भी अपना सुनते आ रहे हैं कि आलस आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है, आपका आलस है। आप मतलब आपने उस पे हावी हो गए तो ठीक है, लेकिन जब आपका आलस आप पे हावी हो गया, तो फिर तो आपकी गाड़ी 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाली। फिर तो आपके सपने भी रखे के रखे रह जाएँगे, आपके टारगेट, आपके गोल्स, आपके प्लान, आपका वर्किंग स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपकी रखी रह जाएँगी। सबसे हाइलाइट क्या हो जाएगा? आपका आलस। तो लेज़ीनेस इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, जहाँ पर आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर आप एफर्ट्स नहीं कर पाते हो क्योंकि आलस हो गया है कि यार चलो कल से देखेंगे, चलो छोड़ो। इसी से रिलेटेड एक हमारा इसमें 6 पॉइंटर जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल-माल करना। अच्छा, टाल-माल का मतलब तो आप सभी जानते हैं, आज नहीं कल करेंगे, चलो कल से हम बिल्कुल वो कल कहते हैं ना, टुमारो विल नेवर कम। ये कोट भी होता है कि हर हम लोग बोलते आ रहे हैं चलो इससे कल से करते हैं, कल से करते हैं और कल कभी नहीं आता है।
अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ये भी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हम चीजों को कल पे टालते हैं। चलो आज हमने सेशन सुन लिया, आज हमने रीजंस जान लिए, अब हम इसको कल से देखेंगे, कल से करेंगे। कल वापस से आलस आएगा, थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी और रजाई में बड़ा ही गर्माहट हो रही है, ठीक है, तो आपको बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, आप छोड़ो कल से करेंगे। तो ये कल कल करके क्या हो रहा है, चीजें प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, चीजें टल रही हैं, चीजें कल पे जा रही हैं, और वो कल कभी नहीं आएगा। आप यही करते रह जाओगे और कल कभी नहीं आएगा। तो अगर एक्शन ओरिएंटेड बनना है तो इन दो चीजों से तो बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। एक आपकी लेजीनेस, दूसरा आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन का जो बिहेवियर है कि चीजों को टालना, कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी मूड नहीं हो रहा। तो वो चीजें, क्योंकि जब आप किसी चीज पे स्टिक हो, आपने संकल्प ले लिया, आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज करनी है, देन यू हैव टू डू इट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। कि ठंड पड़ रही है, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, डजेंट मैटर, इफ यू हैव डिसाइडेड कि वो चीज मुझे करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उस चीज पे आप स्टिक। कहते हैं ना, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। वही वाली बात होती है कि मैंने कह दिया तो पत्थर की लेख होगी, पत्थर की लकीर होगी। तो उस चीज पे ही अगर आप डटे रहते हैं तो वो कल कहने वाली जो आदत है हम सभी में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर हमें अभी कुछ मिलना है, अभी हमारे किसी प्रोस्पेक्ट ने बुलाया कि आप मुझसे क्या मिल सकता है, तो हम तुरंत जाएंगे। हम आलस नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे चलो कल मिलते हैं ना, अब तो बहुत टाइम हो गया, राइट। तो हम उसको तुरंत जाकर उस चीज को, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आएंगे। तो ये होता है जुनून, ये होता है ड्रीम। आप केवल ख्वाब देख रहे हो तो आप टाल दोगे कि यार अब तो बहुत लेट हो गई है, अब तो समय नहीं है, कल मिलते हैं, कल समय में मिलेंगे। कल पे अगर आपने बात टाल दी, अब कल तक उस, क्योंकि भाई वो भी इंसान है, उसके अंदर, उसके पास भी ये सात शत्रु हैं जो लगे हैं उसके पीछे, ओवर थिंकिंग लगी है, उसका लेजीनेस लगा हुआ है उसके पीछे। तो वो भी रात भर सोचेगा कि यार फ्रॉड कंपनी होगी, रहने देता हूँ, ये है वो है। फिर जब आप सुबह उसको कॉल करोगे, हाँ सर मैं मिलने के लिए आ रहा था, आपने कल बुलाया था, वो कहेगा नहीं भाई अब मत आओ, अब मत आओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फिर आपको कभी बुलाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी गई हाथ से। हो सकता था कि अगर आप उसी समय जाकर उसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते तो उसका जो डाउट था वो खत्म हो जाता। हो सकता था कि वो तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे देता, ठीक है। बट आपने कल पे टाल दिया, उसको थोड़ा सा और समय मिल गया आपके प्रोस्पेक्ट को चीजों को सोचने का, ओवर थिंकिंग करने का, थोड़ा सा और अपना, कहते हैं ना, अपना विवेक लगाने का, अपनी समझ लगाने का। और जब अपने दिमाग उसने लगा दिया तो कल उसने आपसे आने के लिए मना कर दिया कि भाई मत आना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें, और लास्ट जो सबसे बड़ा हमारा एनिमी है, फियर व्हाट वी पीपल से, है ना, जो एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या सोचेंगे। लोग हमारे, देखिए लोग क्या है, आप कुछ करो वो तब भी कहेंगे, आप कुछ ना करो वो तब भी कहेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप नाकारा हो, निकम्मा हो, और अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप चालाक हो, आप तो बड़े खुदगर्ज हो, आप तो बस अपनी सोचते हो, आपको किसी की पड़ी नहीं है। तो लोगों का काम जो है वो कहना ही है। आप चाहे कुछ अच्छी चीजें करो, चाहे वो बुरी चीजें हो, लोग आपको कुछ ना कुछ, लोगों के पास, कहते हैं ना, हमेशा चटपटा होता है, हमेशा लोगों के पास कुछ ना कुछ गॉसिप होती है। तो गॉसिप के लिए कुछ भी मिल जाता है। तो हम, जैसे गली की आंटी होती है, जो महिलाएं होती हैं गली चौबारी की, कॉलोनी की, आप उनको 2 मिनट खड़े कर दो, वो कहीं ना कहीं से, वातावरण सब कुछ शांत है, बट कहीं ना कहीं से उनको एक ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जिसपे फिर वो घंटों निकाल सकती है, घंटों वो उस पर डिस्कशन कर सकती है, और फिर उनके बच्चे बुला देंगे, मम्मी घर आ जाओ खाना बना दो, वो लगी रहती है बातों। तो गॉसिप करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए हमें कोई खास टॉपिक की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा बस हमें रीजन मिल जाए और हम पूरा समय उसमें निकाल सकते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, ये डर सबसे पहले आपको खत्म करना है। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मैं अगर कुछ करता हूँ या करती हूँ तब भी लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, ठीक है, बैक बिचिंग करेंगे, जो भी है। और अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ या करता हूँ तब भी लोग मुझसे कुछ कहना रहेंगे। तो इन दी एंड ये लोग मेरे काम नहीं आने वाले हैं, इन दी एंड इन लोगों से मेरे घर का चूल्हा नहीं जलने वाला है। जो होगा वो मेरी वजह से होगा, मेरे करने से होगा। तो ये 7 ऐसे एनिमीज हैं जो आपको अभी तक रोक के रखे हुए हैं आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने से।
हम पूछ रहे हैं ना कि क्यों नहीं हो पा रहा है, काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर मैं क्यों वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाऊँ। दिस इज द रीजन। ये 7 ऐसी वजहें हैं, अगर आप इन पे गौर करें, एक आध वजह आपको रिलेटेबल भी लगी होंगी कि हाँ यार ये चीज तो है, कि हाँ यार ऐसा तो है, मैं बातों को कल पे तो टाल रहा हूँ या टाल रही हूँ, या है कि मैं थोड़ा सा आलस दिखा रहा हूँ, या चीजों को मैं टालमेल कर रहा हूँ, या डाउट्स हैं मुझे। तो देखो, हर चीज का सॉल्यूशन भी है, अगर आप उन पे थोड़ा सा स्टडी करें। अगर डाउट है तो डाउट क्यों है। अब जैसे मीटिंग है, मीटिंग में अपने लोग नहीं आ रहे, ठीक है, अभी जैसे 24 हो चुके हैं, है ना, तो लोग नहीं आ रहे हैं, पर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे, हम हमेशा ये कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, ये किसी ने नहीं पूछा, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर कई रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर बार कंपनी को ब्लेम, क्योंकि 8 से 9 का समय एक ऐसा समय होता है कि सब लोग अपना फील्ड का काम करके, या कुछ लोग अगर नेटवर्किंग के साथ जॉब भी करते हैं तो जॉब वगैरह से आते हैं, या अपनी खुद का बिजनेस चलाते हैं और साइड बाय साइड इस चीज को भी देख रहे हैं, because they are multitasking, they have that efficiency to handle both the things together। तो वो चीज वो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि साथ, अब तो देखो सर्दियां आने वाली हैं, तो लोगों को थोड़ा सा चाय की हुड़क बहुत लगती है, चाय पीने का बहुत मन होता है, तो थके थकाए जब घर आते हैं तो 7 साढ़े 7 बजे, ट्रैफिक आजकल का अभी फॉग हो जाएगा तो और ट्रैफिक लगेगा, और लोग घर लेट पहुंचेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं। ये मेरे मतलब ये मुझे कुछ ऐसे रीजंस लगते हैं जो बहुत जेन्युइन है, और इसके लिए ना तो हम कंपनी को ब्लेम कर सकते हैं, ना ही हम किसी पार्टिसिपेंट को, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। बिकॉज एवरीबडी हैव देयर पर्सनल लाइफ, हर किसी की एक पर्सनल जिंदगी होती है, और उसको उसको भी मैनेज करना है। हर चीज, सब कुछ काम नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता, तो ये चीजें भी हैं। तो रीजन जानने की जरूर कोशिश करें, और ये सबकी साइड से होना चाहिए कि रीजन जाने। तो आज से, अब जैसे हम हर चीज कर रहे हैं, हम 1 घंटा या आधा घंटा पहले कॉल करके सबको रिमाइंडर डाल रहे हैं कि भाई 8 बजे मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर इनका मीटिंग है, ये टॉपिक रहने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना हमारे बस में है हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। बट उसके बावजूद अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वजह है। टाइमिंग का अगर इश्यू रहता है, या किसी तरह का बदलाव उनको चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करें। क्योंकि देखो, जब एक कंपनी चलती है ना, तो बॉस भले ही कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, कितना भी उसके अंदर स्टिकनेस क्यों ना हो, जो कि जरूरी भी है, अगर बॉस ही सबसे ओवर फ्रेंडली हो जाएगा तो ना तो कोई उसकी बात सुनेगा। ये साइड से लास्ट सेशन में मैंने आपको शेयर किया था कि एक लीडर अपने टीम मेंबर के संग, जब तक आप में बातचीत हो रही है तब तक चीजें इफेक्टिव है, तब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। लेकिन जब आप इतने ओवर फ्रेंडली हो गए कि आपका टीम मेंबर आपकी डाउनलाइन तू पर आ चुका है या तुम पर आ चुका है, तो खेल वहां पर खत्म हो चुका है। अब आपकी बात उतनी इफेक्टिवली या उतनी सीरियसली नहीं सुनी जाएगी। तो ये चीज है, राइट। तो बॉस जब एक कंपनी चलाता है, तो भले ही वो कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, बट उसका हमेशा मेन जो फोकस रहता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज पे रहता था, कि उसका जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टर्म तक उससे जुड़ा रहे, और उसको अपने संग जुड़े रहने के लिए वो हमेशा उससे पूछता है कि तुम्हें कोई परेशानी, कोई रीजन है ना, कोई दिक्कत काम करने में, या तुम अपने कुछ सुझाव हमें दो कि किस तरीके से हम कंपनी का ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हर किसी का ओपिनियन सुनना और फिर उस पर वर्क करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ना एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आती है कि चलो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कोई अपना अपना राय दे रहा है, और फिर चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज पे थोड़ा सा गौर करें। अगर आप लिंक भेज रहे हो उसके बावजूद भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आस्क देम अ रीजन कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। टाइमिंग का इशू है, वी विल चेंज द टाइम, है ना, कंपनी टाइम चेंज कर देगी मीटिंग का, या कुछ और इसके अलावा दिक्कत है तो वो चीज है। क्योंकि एटलीस्ट वी शुड नो द रीजन, तभी तो हमें, जब तक हमें परेशानी मालूम नहीं चलेगी, जब तक हमें रीजन ही पता नहीं होगा कि भाई चीजें हो क्यों रही हैं, अनटिल और अनलेस, तब तक हम उस चीज पे काम भी नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेल नहीं हो रही है, प्रोडक्ट पे ज्यादा मान लो उसको, मतलब उसकी डिमांड नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या हमें थोड़ा सा उसका पैकेजिंग चेंज करना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, आपने देखा भी होगा, जैसे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, या कुछ कॉस्मेटिक का सामान, चीजें वही होती हैं, डव जैसे शैम्पू हो गया, उसके अंदर क्वांटिटी इतनी है या थोड़ी बहुत बढ़ा देंगे, या चीजें वही हैं, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस थोड़ा सा मार्केट में उस चीज को
उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए। तो आए दिन कंपनी क्या करती है ना, चेंजेस लाती रहती है, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी अलग कर देगी, कलर बदल देगी, है ना। तो या फिर ऑफर रख देती है कि बाय वन गेट वन फ्री। तो इस तरह के बदलाव लाना पड़ता है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट में किसी तरह का बदलाव, क्योंकि देखो बदलाव ही सक्सेस है। जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब जैसे पार्ले जी बिस्किट ले लीजिए आप, बचपन से लेके अब तक हम उसको देखते आ रहे हैं, उसकी पैकेजिंग वही ऑरेंज सा पैकेट, वही वो बच्ची जो 5 या 7 उंगली दिखाती है अपनी, वही चलता आ रहा है। लेकिन पाले जी, वो एक लक बाय चांस है कि वो उस समय से आज तक लोग उसे लेते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब तो खैर कोई प्रॉब्लम ना, ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बावजूद भी मार्केट में देखिए कितने सारे अलग अलग बिस्किट्स आ चुके हैं, कितने अलग अलग। किसी में चोको चिप्स आ रहा है, किसी में चॉकलेट वाला फ्लेवर्स आने लग गए हैं। तो ये सब चीजें करना जरूरी है, क्योंकि लोगों का टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंस बहुत जल्दी बदलते हैं। बहुत जल्दी लोगों की पसंद बहुत जल्दी बदल जाती है। आज आपको कोई पसंद आ रहा है, ये चीज पसंद आ रही है, कल नहीं हो सकता कि कल पसंद ना आए। क्योंकि हम इंसानी, मतलब जो हम ह्यूमंस है, हमारी जो टेंडेंसी है, जो हमारा नेचर है, वो नेचर ही ऐसा है। हम किसी भी एक चीज पे स्टिक रह ही नहीं सकते। हमारे अंदर हमेशा आज कुछ और पसंद आ रहा है, कल कुछ और पसंद आएगा। खाने में ही देख लीजिए, रोज अगर हमें भिंडी की सब्जी मिल जाए, भले ही हमें कितनी पसंद हो, या पनीर मिल जाए, हम उससे भी उब जाएंगे कि यार अब बहुत पनीर हो गया, अब थोड़ा सा नॉर्मल सा खाते हैं। राइट। तो वी शुड नो द रीजन। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी रीजन पता करने की कोशिश करें अपने अपने टीम मेंबर से, अपने प्रोस्पेक्ट से, कि मीटिंग में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्या बदलाव की जरूरत है, बिकॉज उनका ओपिनियन बहुत जरूरी है। और जब आप उनसे उनका ओपिनियन लेंगे ना, तो उनको भी ये फील होगा कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके अंडर काम कर रहे हैं या आपकी डाउनलाइन। उन्हें भी लगेगा कि भाई कंपनी का हिस्सा है। अगर आप सिर्फ किसी को अपना कह लेने से व्यक्ति अपना नहीं बन जाता है। सबसे बड़ी बात, आप बार बार कहोगे कि कंपनी आपकी है, कंपनी आपकी है, उनको जताओ भी तो सही। और जताने के लिए आपको उनको कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उनको भी आपको कुछ ऐसी लीगेसी देनी पड़ेगी कि वो अपनी राय दे सके, कंपनी में उनके कहने पर बदलाव हो सके। जब ये चीजें होंगी तो दे विल ऑल्सो फील कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपनी। सिर्फ कह देने से कि ये परिवार है, हम मिलजुल कर काम करेंगे, आपकी राय भी, कहना इज नॉट अनफ। और आज के समय पे वी शुड नॉट बिलीव ऑन वर्ड्स, वी शुड बिलीव ऑन एक्शन। क्योंकि कहने के लिए लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, और हमारा नेटवर्किंग का जो फील्ड है, ये पूरा बातों का ही खेल है। जितने खूबसूरत तरीके से आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हो, उतनी ज्यादा आपका एक अच्छा पोस्ट, आपकी एक अच्छी गुडविल बनती है, इमेज बनती है। लेकिन सिर्फ बातें नहीं ना, एक्शन भी दिखना चाहिए, रिजल्ट्स भी दिखने चाहिए। राइट। क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने नहीं आए, यहाँ पर हम आए हैं कुछ अचीव करने के लिए, अच्छी इनकम, अच्छी अर्निंग करने के लिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो सेशन एंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दो 7 पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट था वो है नो ड्रीम्स। इसके अलावा मतलब जो 7 एनिमीज है, यानी कि नो ड्रीम्स। सेकंड पॉइंट जो है नो क्लियर गोल। क्लियर अगर आपका गोल नहीं है तो वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। थर्ड पॉइंट, डाउट। डाउट जब तक है तब तक ऑब्वियसली आप आगे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अगर डाउट है तो उसको इमिडिएटली क्लियर कर लो, किसी से भी पूछ के कि भाई ये चीज हो रही है, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से जितना हो सके बचें। या आपका काम तो खराब करेगी, लेकिन आपकी तबीयत को भी खराब कर देगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करके रखेगी। चौथा, आलस को कभी भी अपने ऊपर भारी मत होने दीजिए। आप उस पे भारी हुई, लेकिन आलस को कभी भी अपना शत्रु ना बनने दे। सबसे बड़ा शत्रु सातों में से अगर सबसे बड़ा शत्रु मुझे लगता है वो लेजीनेस ही है, जो हम लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। राइट। इसके अलावा आपका जो 6 पॉइंट है वो है प्रोकास्टिनेशन, यानी कि काम को टाल माल करना बंद करें। अभी है तो अभी कर लो, कल के लिए मत छोड़ो, अभी कर लो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आप किसी सिचुएशन में फंसे नहीं हो कि नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, मैं कुछ भी कर लूं, नहीं हो सकता, मैं एक शादी में गई हुई हूँ, 8 बजे मीटिंग है, मुझे मालूम है मैं मीटिंग नहीं दे सकती, मुझे मालूम है मैं नहीं दे सकती, तो नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती भाई। शादी में गए, वहां बैंड बाजी की बारात आएगी, कोई पूड़ी मांग रहा है, हलवा मांग रहा है, वहां पर मैं थोड़ी ना सेशन दे पाऊंगी। तो जब इस तरह की सिचुएशन है जहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर आप बात कल पे टाले दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है एज सच। आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, तो कल पे ना टालें, जो है अभी करें। इसके अलावा 6 पॉइंट जो है हमारा, वो क्या कहता है आपसे कि
आपका जो 7 पॉइंट है, सॉरी, फियर फॉर पीपल से, कि लोग आपसे क्या सोचते, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा वर्क करना है। ये 7 पॉइंट्स, एक भी पॉइंट को अगर आप, एक कहते हैं ना 7 शत्रु हैं, एक भी शत्रु कम हो जाएगा तो थोड़ी सी तो कलेजे में ठंडक पड़ेगी, थोड़ा तो काम अच्छा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, और फिर मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत बातें और खूबसूरत सेशन के साथ। और उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट जब सेशन होगा उसमें आई गेट टू सी एटलीस्ट above 30 और 40 पार्टिसिपेंट्स इन माय सेशन, इनफैक्ट सभी के सेशन में, बट मेरी रिक्वेस्ट है तो मैं चाहूंगी कि इतने लोग तो हो। आज बात खत्म होते होते 25 लोग हो गए, शुरुआत में 16 थे, 17 थे, अभी 25 हो चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट बहुत अच्छा लगने के लिए नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सेशन होगा यू हैव अ होल वीक, बिकॉज मेरा सिर्फ हर संडे सेशन होता है। तो नेक्स्ट संडे तक रीजन जानने की कोशिश करें, और रीजन पे वी विल डेफिनेटली वर्क आउट। आवर रिक्वेस्ट टू नरेश सर, महेश सर ऑल्सो, कि अगर ऐसा कोई रीजन निकल कर आ रहा है सामने तो प्लीज वी विल वर्क और वी शुड वर्क ऑन इट, ठीक है, वी विल डेफिनेटली डू दैट। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और यूं ही करते रहिए। और विंटर्स पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी है आते हैं, मुझे उम्मीद है शायद आएंगे। सो अभी नवंबर तो एंड होने को है और अभी नामो निशान नहीं है, तो बस इसी उम्मीद में है कि ठंड आएगी। और अच्छी बात नहीं आ रही है क्योंकि फिर आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, और ऑल द बेस्ट। एंड माइक ओवर टू शिवानी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन के लिए काफी शानदार सेशन रहा। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागु।